हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमने जो है मैथमेटिक्स का मतलब क्लासेस स्टार्ट किया है और चैप्टर 8 जो है हम लोग पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। और ये क्या है आपका चैप्टर 9 है ना। तो चैप्टर 9 क्या है आपको देखना है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने चैप्टर 8 में जो है मतलब हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री, तो उसी का अप्लीकेशन हम यहाँ लगाते हैं। आप अगर कोई बच्चे यहाँ पर नए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं ताकि वहां से आप अपना चैप्टर 8 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। इसके प्रीवियस में मैंने ये सारे क्वेश्चंस होंगे कैसे, ये सभी को मैंने बता रखा है। ट्रिक भी वहां पर बता रखा है, फार्मूले भी बता रखे हैं कि आप कैसे कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर पी और बी आपको दिया है या पी और एच दिया है या बी और एच दिया है, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है वो है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग एट ए 20 मीटर, ठीक है, लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. ध्यान देना, इसका डायग्राम भी हमें इधर गिवन है। डायग्राम क्या दिया हुआ है कि अगर कोई सर्कस आर्टिस्ट है, एक पोल है, आप क्या दिया हुआ है पोल बताओ। ये पोल दिया हुआ है ए बी, और ये जो है एक मतलब रस्सी इधर से बांधी हुई है जो कि टाइट बांधी गई है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है बोलो, 20 मीटर लॉन्ग है। तो हमें कह रहा है कि इस पोल की जो है हाइट आप बता दो, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है हमारे पास 30 डिग्री। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब कुछ बता रखा है। अगर आपको वहां से समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लेना। तो देखो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि अगर हमें गिवन है, क्या गिवन है बोलो, पी और एच में से जो है, पी और एच में से कुछ भी अगर गिवन है तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये हाइपोटेनस गिवन है और पी, ये जो हाइट की बात हो रही है एक्चुअल में हमें पी निकालना है। तो मैंने बता रखा है देखो कि अगर हमें पी और एच में से कुछ भी गिवन होता था तो हम लोग क्या अप्लाई करते थे, साइन। क्या अप्लाई करते थे बोलो, साइन। तो यहां पर देखो हम लोग लगा सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देखो ए बी अपॉन क्या लिखोगे बोलो, ए सी, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 1/2। और देखो ए बी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो ए बी की जगह ए बी रहने दो। और ए सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें बोलो, 20 मीटर, है ना। तो ए सी की जगह क्या रख देंगे बोलो, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 20/2। तो देखो ध्यान देना, ये कितना आ जाएगा आपको 10 मीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, हाइट हाइट ऑफ द पुल, है ना। कितना आ गया अपने पास बोलो, 10 मीटर। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आप लोगों को लगा होगा। तो आप लोग जो है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या कहा जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहा जा रहा है ए ट्री, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट, ठीक है, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज कितना है बोलो, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले देखो इसके लिए हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो बोला जा रहा है कि अपने पास जो है एक लंबी सी ट्री थी, आप ऐसे मान लो इसको, है ना। एक लंबा सा ट्री था, स्टॉर्म आया मतलब आंधी तूफान आया, और ये ट्री जो है ऐसे समझिए, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लिया हमने। ये ट्री जो है मान लो इस सी पॉइंट से कहीं से ब्रेक डाउन हो गया, और ये ब्रेक डाउन होने के बाद कहां जाके लग गया बताओ, ये जाके आपको लग गया ग्राउंड से। तो देखो ग्राउंड से लग गया, तो अब इसको हम नाम दे रहे हैं डी। और कह रहा है कि देखो ट्री की जो ये फुट पॉइंट है और जहां पे ग्राउंड से जाके टच हुआ, इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है बोलो, 8 मीटर। कितनी दी गई है,
8 मीटर। और उसके बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना बना रहा है बोलो 30। तो हमें पूछा जा रहा है कि आप बता दो कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, एक्चुअल में जो हाइट थी हमारी ट्री की वो कितना था ए बी, लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद ये कितने पार्ट में बढ़ गया बोलो, ये बढ़ गया आपको, देखो ध्यान देना, ये हो गया आपको बीसी। और हमने जो ये देखो यहां से ये ब्रेक डाउन हुआ होगा तो इस ए के बदले हमने डी का नाम दिया, तो ये जो है ये हाइपोटेनस, ये भी ट्री के हाइट में काउंट होगा ना, तो क्या हो गया बोलो बीसी प्लस सी डी। अगर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो मैंने बोला कि अगर बी दिया हुआ होता है और पी निकालना होता है तो क्या लगाते हैं 10, तो ये लगा देंगे हम लोग 10 30। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, बीसी अपॉन बीडी। ध्यान देना ये जो है 10 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 अपॉन रूट 3, और बीसी हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें जो है आपको बीडी की वैल्यू दे रखी है 8 मीटर। तो यहां से बात अगर करेंगे हम लोग तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से अगर बात करेंगे तो बीसी की वैल्यू अपने पास 8 अपॉन रूट 3 आई। अब देखो सिर्फ हमें बीसी नहीं चाहिए, हमें जो है सीडी भी चाहिए। तो अगर देखो बी गिवन है और हमें एच चाहिए, तो अब जो है हम लोग कॉस लगा देंगे। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है अपने पास, ध्यान देना कॉस 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, ये लिख सकते हैं बी डी अपॉन सी डी। देखो ध्यान देना cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2। बीडी हमें पता है कितना है, बीडी बोलो 8, और सीडी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो है सीडी की वैल्यू, यहां से सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीडी की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन रूट 3, है ना। देखो हमें अलग अलग पार्ट मिल गए, यहां से हमने बीसी फाइंड आउट कर लिया और सीडी फाइंड आउट कर लिया। अब देखो अगर इसको मैं ऐड कर दूं यहां पर तो टोटल हाइट मिल जाएगी। तो बीसी की वैल्यू अपने पास कितना है 8 अपॉन रूट 3, और सीडी की वैल्यू है अपने पास 16 अपॉन रूट 3, है ना। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम अपने पास आ गया देखो रूट 3, ये हो गया आपको 8 प्लस 16, ये हो गया आपके पास 24 अपॉन रूट 3। देखो ध्यान देना 24 अपॉन, इधर मैं इसको जो है मिटाने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। देखो ध्यान देना इधर, ये जो है अपने पास क्या लिख सकते हैं, यहां से 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 3। देखो ध्यान देना हम लोग पहले भी बचपन में पढ़ चुके हैं, अगर दो रूट्स हैं और उसका मल्टीप्लाई सेम है तो नंबर बाहर निकल के आ जाता है। तो देखो 8 को मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे कितना हो गया 24। हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ला सकें। तो हमारा जो है देखो हाइट, हाइट ऑफ द ट्री क्या निकल के आया बोलो 8 रूट 3, है ना, 8 रूट 3 मीटर। तो यही जो है ट्री का क्या है एक्चुअल हाइट हम लोग निकाल लिए। अब देखो ध्यान देना आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और तथा हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए आप क्या करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।